हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे चैप्टर को तो इन करने के बाद अब न्यूमेरिकल एक्सरसाइज की बात आती है। आइए आज हम लोग न्यूमेरिकल देखें। एनसीईआरटी चैप्टर 8.1 क्वेश्चन है बेटे। 8.6 फिगर ऑफ कैपेसिटर मेड बाय टू स्फीरिकल प्लेट। दो स्फीरिकल प्लेट से कैपेसिटर बनाया गया है। रेडियस R 12 सेंटीमीटर है। सेपरेटेड डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। सेपरेटेड डिस्टेंस दिया है। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एक्सटर्नल सोर्स। इसे बेटे एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज किया गया। द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट इक्वल टू। चार्जिंग करंट मीन्स कंडक्शन करंट इज इक्वल टू 0.15 एम्पियर। ठीक, क्वेश्चन देख लिया आप लोग, एक निगाह में पढ़ लीजिए क्या दिया है। ठीक, स्टार्ट करें बेटे। अब हमें पूछा है कैलकुलेट कैपेसिटेंस। पहले क्या पूछा है? कैपेसिटेंस। तो बेटे ऐसा है ना कि ये कैपेसिटर बनाया ही गया है, तो एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव। नेट चार्ज जीरो। सी की वैल्यू पूछा है बेटे, तो सी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन। ये मैंने पढ़ा है। अब बेटे एप्सिलॉन नॉट, पहले वैल्यू नहीं रखे, पहले समझिए सब। एरिया, सर्कुलर लूप है ना, पाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? डी। तो डिस्टेंस को बना लो बेटा मीटर में। 10 पावर क्या हो जाएगा? -2 मीटर हो जाएगा। रेडियस सेंटीमीटर है, 10 पावर माइनस क्या बन जाएगी? -2 मीटर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इसकी वैल्यू रखना है फिर। एप्सिलॉन नॉट 8 इंटू 8 5 10 पावर -12। आर बेटे कितना दिया है? 12 10 पावर -2 का होल स्क्वायर। ये बेटे पाई है। डिस्टेंस 5 इंटू 10 पावर -2। ठीक है बेटा, बोलो। अब सी की वैल्यू निकालिए। सी की वैल्यू निकाल लेंगे आप, 8.01 माइक्रोफैरड आएगी। क्यों फैरड में लाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं माइक्रो में लाएंगे। यूनिट इनकी माइक्रो में लिखी जाती है, सॉरी पिको फैरड आएगा। ठीक है, पहले समझ लो तब लिखो। लिखने मौका देंगे, खूब बढ़िया समझिए। देखिए, न्यूमेरिकल आना इसलिए ज़रूरी है कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जितना आप न्यूमेरिकल में अपनी को प्रैक्टिस कर लेंगे, उतने आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। चाहे आप जे नीट दीजिए, चाहे स्कूल के 10 नंबर 5 नंबर वहाँ से पाइए। फिर 2 नंबर की बात आती है। 2 नंबर में ही न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल बनेगी। डेरिवेशन ना के बराबर आना है बेटे। डेरिवेशन आएंगे तो ना के बराबर है, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। छोटे बच्चे डेरिवेशन 1 लाइन 2 लाइन पूछ लिए, उससे हमारा आपका कुछ होना नहीं है। इसलिए टॉपिक को जितना आप यूज कर रहे हैं, कैपेसिटर किस पर डिपेंड करता है, ए और डी पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, वैल्यू है, इन सब बातों को हम लोग जो पढ़ेंगे ना, तो वो हमारी बातें बार बार रिसाइकिल होती रहती हैं, याद होती रहती हैं, बार बार दोहराई जाती है। इसलिए आप खूब बढ़िया समझिए। हम लिखने का मौका देंगे ना। समझ में आ गया बेटा? फिर उसने पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। अब बात आती है रेट ऑफ, रेट माने टाइम,
पोटेंशियल V बिटवीन प्लेट, ये चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल बिटवीन देम, उनके बीच पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो बेटे हम लोगों ने पढ़ा है कि इक्वल टू क्या पढ़ा है, C भी पढ़ा है ना। और अगर आपको याद है तो मैं डायरेक्ट आपको बताया था I इक्वल टू क्या, C dB/dt। मेरे डेरिवेशन में आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट का जो मैंने लेक्चर लिया है, सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में है ना, नोट्स लाए कोई नहीं, रहने दीजिए, साफ सुथरी नोट्स अभी ढूंढ लेना आप, छोड़ बेटा। ये है कैसे आया, मैं एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। अब हमने दोनों तरफ बेटे टाइम के साथ चार्ज को देख लिया, ये देखो dB मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगी बेटे आपको, I मिल जाएगी। तो I/C गिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर। ये देखो ये आ गया बेटा, बोलो समझ में नहीं आ रहा है। तो अब I की वैल्यू पुट कर दें बिटिया बेटे 8.01 पिको फैरेड, गलत कर दिया, उल्टा कर दिया, रुक जाइए भाई, हम भी आदमी हैं, हमसे गलती होती है, रुक जाइए। करंट कितना दिया है 0.15, सी की वैल्यू 8.01 पिको फैरेड। आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आप देख लीजिए पीछे आंसर अपनी कॉपी में कितना आया है, 18.7 10.9, 18.7 10.9 यूनिट। देखो बेटा ये क्या है, वोल्ट, बोलिए सेकंड। पूरा कर देने दीजिए तब आप नोट करेंगे। क्वेश्चन ए पॉइंट हो गया बेटे, मैं पूरा लगा दूंगा तब आप लोग लिखेंगे। बी हो गया, ए का ही पार्ट है, ए के दो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, ए का पार्ट सेकंड है। अब आइए बी, बी को मैं यहां कर लूंगा। हमसे पूछा है बेटे ऑब्टेन डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस प्लेट, ध्यान दीजिए, इनके बीच डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगी, कोई गस बताए क्या होगा। नहीं, आपने पढ़ा है कि आई किसके, आई सी किसके बराबर था, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ मैंने क्या बताया था बेटा, आई इक्वल टू क्या, आई सी प्लस आई डी, और ये भी प्रूव किया था आई सी इक्वल टू आई डी, प्रूव किया था ना, बस खत्म कहानी। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आई इक्वल टू आई सी प्लस क्या आई डी ना, और क्या पढ़ा था, आई सी इक्वल टू आई डी, जो कंडक्शन करंट होगी वही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, बट वह रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगी। बस सीधे लिख देंगे आप, आई सी इक्वल टू 0.15 एम्पियर इक्वल टू क्या आई डी, ये आ गया आंसर, सीधे क्वेश्चन में ही दिया है, पढ़ा है ना। अब आगे देखिए, इफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन वैलिड फॉर ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्रत्येक प्लेट के लिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ वैलिड होगा, बोलिए बोलिए जल्दी से। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या था, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एनी जंक्शन इज जीरो, किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट इक्वल टू क्या है, जाने वाली करंट, ये ना, इस प्लेट पर जितनी करंट आई क्या आई, आई सी, कितनी निकली आई डी, हाँ वैलिड होगा, नहीं बोला, वैलिड लिख देंगे, सी क्या लिख देंगे बेटा, वैलिड होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये फिर लिख देंगे आई इक्वल टू क्या, आई सी प्लस आई डी। ये मैं बेटा पहले पार्ट का आंसर दे दिया, नोट करिए आप लोग, बढ़िया समझ में आ गया, नोट करिए। क्योंकि इस महीने हफ्ते रेस्ट हुआ तो थक
कंप्लीट कर लिया। एक चीज़ खूब बढ़िया समझना बेटे, इन सब में कॉन्सेप्ट ही लग रहे हैं। इसने पूछा सी बताओ, आ गया चैप्टर, फार्मूला ले लिया वहाँ से, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए ये मैग्नेटिक चैप्टर, EMI चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट चैप्टर और इलेक्ट्रोस्टैट करंट सबको ले लिया। भाई ये देखिए चैप्टर 3 आ गया, चैप्टर 2 आ गया, फिर चैप्टर 2 आ गया, एनर्जी स्टोर्ड EMI आ गया। इसलिए हमारे बच्चे पूरा आपको चैप्टर को रिवाइंड करा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बढ़े। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 आप लोग फट से रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि मैं सीधे बताना होगा। हम्म 8.2 8.2 आप ध्यान से देखें बेटे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है। लिखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिगर 8.7। फिर बेटे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, फिगर दिया है, रेडियस फिर दिया है बेटा क्या 6 क्या सेंटीमीटर, 6 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा -2। सी की वैल्यू दिया है बेटे 100 पिकोफैरेड, कनेक्टेड टू 230 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी 300 रेडियन पर सेकंड। समझ मारा क्वेश्चन बेटे। अब हमसे पहला क्वेश्चन उसने पूछ लिया, वोल्टेज दे दिया, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं AC में, बेटा ध्यान दो। 230 क्या है, BRMS है कि B0 है, BRMS है। तो हम पहला काम लिख दें, जो मुझे मिलता जाए उसे अब रखते चले। BRMS हो गया, ओमेगा दे दिया बेटा, C दे दिया। ऐसे लिख देने से फार्मूला सेट करने में आसानी होती है, नहीं तो माइंड बार बार दौड़ता है मैं क्या कर रहा हूँ बेटा। R दे दिया। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, बोलो जल्दी से। IRMS। अब बिटिया ये कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है ना। अब मैं आई लिख दिया, बी लिख दिया, आर लिख दिया, तो आप मगन हो गए, जानते हैं। लेकिन जब मैं RMS लिखने लगा, इसको भी RMS लिख दिया। लेकिन मेरे बेटी बेटियां ध्यान दें, क्या यह रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या लिखा जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम है, हाँ, हैव द वैल्यू बेटे 1/ω/C। तो क्या मिलेगा, ω/C V/RMS। ओमेगा आपको दिया हुआ है 300, C आपको दिया है पिको है 10⁻⁻12 हो जाएगा, BRMS दिया है बेटा 230। बोलिए समझ में आ गई बेटा। करंट वैल्यू आएगी 6.9 माइक्रो एम्पियर। ये आपको मैं करंट देती हूँ, अभी लिखेंगे नहीं, खूब बढ़िया सा समझें। अब ये करंट इस कैपेसिटर में दौड़ेगी, दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी, बोलो। अगला क्वेश्चन पूछा है, इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट।
अगर कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है, ये तो मैंने प्रूव कर चुका हूं, तो क्या लिखेंगे? ए पॉइंट हो गया, बी में क्या लिखेंगे? हाँ, यस लिखेंगे। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट कंडक्शन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका डेरिवेशन आना है, पढ़ना है और तैयार भी करना है। 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन फ्री में मिलेगा। हमने 6 लेक्चर दिया है, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ तक नहीं, किसी कंपटीशन में नहीं बाहर हो सकता, यहाँ तक चैलेंज कर रहा हूँ। आप किसी साल कंपटीशन पेपर भी सॉल्व करिए, वो भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, आपको आउट नहीं होना है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिए, सब डाइट लिख देना है, वी नो दैट लिख दिया, प्रूव दैट प्रूव करना है, नंबर 2 नंबर में दे दिया, तब आप प्रूव कर दीजिए इसको। बोलो भाई। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन बिटिया एम्पलीट्यूड ऑफ बी। क्या पूछा है? डिटरमाइन एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन प्लेट। ये आपको परेशान करेगा, इसे मुझे बताना पड़ेगा। आप इतना लिख ले तब मैं बताऊं, क्योंकि थोड़ा समझाना है, जल्दी से करें तो मैं आगे मैं बताऊं। हो गया कंप्लीट। अब ध्यान ये देना है क्या आगे हमें करना है। ये बात मिटा दूं बेटा, इसको हटा दूं, यहाँ पर आई आर एम एस वैल्यू रहने दे रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है अभी। यहाँ पे आके आई आर एम एस है आपके पास। आए टॉपिक पर आ जाए। टॉपिक में फिर दिया है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बी नाट चाहिए। क्या चाहिए? बी नाट। कैसे बी नाट चाहिए? क्योंकि लिखा है एम्पलीट्यूड, बोलो क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब बेटे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करंट बहने लगी, डिस्प्लेसमेंट करने चलने लगी, तो अब करंट जहाँ बहती है उसके सराउंडिंग क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड ना। आप सोच रहे हो क्या खोज रहे हैं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। पेज भी बताऊंगा, टॉपिक भी बताऊंगा। देखिए
जब आप एनसीईआरटी का, मैं पेज बता दे रहा हूँ, पेज 221 ओपन करेंगे। अभी मत देखिए, आप घर पे देखना, यहाँ समय नहीं। एग्जाम्पल नंबर 6.9, ये कई बार बोर्ड में भी पूछा हुआ है कि कुछ किसी कॉन्सेंट्रिक कॉइल हैं, एक बड़ी है, दूसरी छोटी है, उसके मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। और एक कर्व भी बहुत बढ़िया सुंदर सा बनता है। मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, रुक जाइए एक मिनट, कहीं चौथे चैप्टर में तो नहीं है। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, मैं बस ढूंढ के दे रहा हूँ। पेज हमें लगता है कि मैं गड़बड़ सुन रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। चैप्टर 4 में ठीक है, ये गड़बड़ लिखा हूँ, पेज 149 पर है, एग्जाम्पल 4.8 है। ये देखिए, ये आपको स्टेट कंडक्टर बन गया, करंट बह रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, कंडक्टर के अंदर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड पूछा भी गया है। इसका देखिए, मैं अपने नोट्स में पढ़ाया हूँ, एक कर्व बन करके जनरेट होता है। तो वहाँ से फार्मूले को लाया हो कि इन साइड मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, मैं इन्हीं का फार्मूला ले रहा हूँ जो उन्होंने लिखा है, बी इक्वल टू क्या, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। हम पहले कह रहे थे कि आप लोग थोड़ा सा परेशान होंगे कि सर वही बार बार पिछले चैप्टरों में फार्मूलों को ले रहे हैं। मजबूरी है मेरी लेना, क्योंकि यहाँ यूज है, हम उसको हटा नहीं सकते। एक काम और किया बेटा, म्यू नॉट आई, इसको क्या किया, आर करना है तो इसे क्या बना देंगे, स्क्वायर। ठीक, ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो आई नाट है, अगर ये मैक्सिमम करोगे तो ध्यान से देना, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। समझ नहीं आ रहा बेटा, ये आपका काम है कि आप घर जा करके इसको बढ़िया से समझेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैंने पढ़ा रखा है बेटा। इसीलिए कहा जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी न्यूमेरिकल है। अब जब आई नाट की वैल्यू आएगी तो आई आर एम एस क्या पढ़ा है, आई नाट अपान √2, आई नाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू √2 होगा। तो क्या लिखेंगे, बी नाट म्यू नाट अपान 2 पाई स्मॉल आर अपान क्या, आर स्क्वायर। आई नाट वैल्यू क्या मिलेगी, आर एम एस इंटू क्या मिलेगा, √2। बोलिए, तो म्यू नाट की वैल्यू बेटा 4 पाई 10 क्या, -7। बोलिए, कि नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो हमें एक ही तो रेडियस दिया है, देखो रेडियस मुझे तो एक ही दिया है बेटे, 6.9 क्या, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। एक रेडियस कितना दिया, 6, एक 3 भी दिया है, सॉरी। तो एक्सियल लूप का फार्मूला लगाएं तब भी आ जाएगा। तो फिर फार्मूला ये यूज करें, फिर क्या, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, इसको यूज करेंगे। तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल आर, इसको रिप्लेस कर दो स्मॉल आर से, इसको मान लो फिर कैपिटल आर से। ठीक है, इसका फार्मूला आप चेंज कर लीजिए, नहीं तो गलतियाँ हो जाएंगी। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई आर अपान, अब आप कुछ देख लेना, अपान कैपिटल आर स्क्वायर, बस। तो यहाँ कैपिटल आर कर दो, म्यू नॉट अपान 2 पाई
आई नॉट कर लीजिए, मैक्सिमम बन जाएगा R/R²। आर की वैल्यू कितना दिया है? हम्म? इस रूप की रेडियस पूछ रहा हूँ। रुक जाइए मैं देखता हूँ। 6। हाँ, कितना दिया? 6। और दूसरी वैल्यू तो 2 पाई, इसकी वैल्यू कितना दिया था? 6 सेंटीमीटर ना, तो 6 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर, 10⁻²। IRMS 6.9 ना, और क्या है आगे? √2। भाई वैल्यू दिया है ना, वैल्यू रख लें। अब बी की वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे। 1.6 बोलो 3 × 10⁻² टेस्ला, ये आएगी वैल्यू। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लो बेटा। न्यूमेरिकल के 3 पार्ट हो गए ना, एक में 3 पार्ट हो गए। चलिए अगले अगले न्यूमेरिकल बेटे छोटे हैं, और परेशान नहीं होना। अगले न्यूमेरिकल जल्दी मैं करूँगा, उसमें परेशान नहीं होना। कंप्लीट कर लिया? हाँ, पूरा हो गया सबका? थैंक यू बेटा, थैंक यू।